आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर भारत में किसी को यह लगता है कि हमें इससे क्या लेना देना, तो यह न केवल हृदयहीनता है बल्कि हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों के प्रति अज्ञानता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के कई हिंदू राजनीतिक नेता जो खासकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं का भारत से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा, यह बयान उनकी कट्टर वोट बैंक राजनीति का हिस्सा है जो मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए दिया जाता है। यह हर जागरूक हिंदू को समझना होगा कि बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द हमारे समाज और सांस्कृतिक का ही दर्द है। अगर बांग्लादेश में अत्याचार हमें झकझोरने में असमर्थ है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारी संवेदनाएं मर चुकी है। वहाँ हिंदुओं के नरसंहार की संख्या इतनी बड़ी है कि आंकड़े सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। बांग्लादेश में हिंदू होने का मतलब है हर पल डर में जीना। बलात्कार की घटनाओं का आलम यह है कि अगर किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो उसकी माँ को दुख होता है। ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि वह माँ जानती है उसकी बेटी का जीवन इस्लामी कट्टरता के साए में नर्क बनने वाला है। कभी वही बांग्लादेश जो दुर्गा पूजा और देवी आराधना का प्रमुख केंद्र था, महिलाओं के लिए आज नर्क बन चुका है। केवल इसीलिए वे हिंदू हैं। उनकी इज्जत को सरेआम तार तार किया जाता है। उनकी संस्कृति और उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज बांग्लादेश में हिंदू होना सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया जिसे मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करने आती है, बांग्लादेश की हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के सामने मुकदर्शक बनी हुई है, क्योंकि शिकार हिंदू है। यह वैश्विक दोहरे मापदंड का सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिमी मीडिया और मानवाधिकार संगठन वहाँ के अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठाने को तत्पर रहते हैं, परंतु हिंदुओं के लिए वहाँ की चुप्पी यह एक स्पष्ट संदेश है। अगर पीड़ित हिंदू है तो उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम बांग्लादेश में हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। यह न केवल हमारी संस्कृति बल्कि हमारी इंसानियत का भी सवाल है। हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर हम अगर चुप है तो यह न केवल उनका अपमान है बल्कि हमारी चेतना और आत्मसम्मान का भी अपमान है। कभी भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतीक माने जाने वाली वंग भूमि, जो प्राचीन काल में कला, संस्कृति और सहिष्णुता का केंद्र थी, आज एक गहरे अंधकारमय सफर पर निकल पड़ी है। यह भूमि गंगा ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ डेल्टा पर स्थित है। कभी हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं का समृद्ध केंद्र थी। महाभारत और पुराणों में वर्णित वंग भूमि ने गुप्त, पाल और सेन राजवंशों के शासनकाल में शिक्षा, धर्म और सांस्कृतिक विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ था। लेकिन आज वही भूमि कट्टरता, हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता का अड्डा बन चुकी है। बांग्लादेश का इतिहास स्वतंत्रता के संघर्ष और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों पर आधारित है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। यह विभाजन न केवल सांप्रदायिक तनाव का कारण बना बल्कि हिंदू समाज के लिए भी विनाशकारी साबित हुआ। 1971 में भाषा आंदोलन और पश्चिमी पाकिस्तान की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। इस स्वतंत्रता संग्राम में लाखों हिंदुओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनकी बलिदान और विरासत लंबे समय तक नहीं टिक पाई। स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान का आधार बनाया। यह देश भाषा और संस्कृति की स्वतंत्रता के लिए बना था, लेकिन समय के साथ इस्लामिक कट्टरता ने यहाँ अपनी जड़ें जमानी शुरू की। 1980 के दशक में शुरू हुआ यह सिलसिला इस तरह हुआ कि आज बांग्लादेश पूरी तरह कट्टरपंथियों के कब्जे में आ चुका है। हिंदू समाज जो कभी इस भूमि का अभिन्न हिस्सा था, अब धीरे धीरे नाम शेष होने के कगार पर है।